नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2019 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान कल 19 मई को होना है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में कहां-कहां कितने चरण पे मतदान होना है। कल लगभग 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होना है। अगर बात करें हम यूपी की, तो यूपी के लगभग 13 जिलों में यहाँ पर भी 13 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जो कि कुछ सीटें हैं जिनमें कांटे की टक्कर भी मानी जा रही है और सबसे हाईलाइटेड और हॉट सीट भी मानी जा रही है। अगर यूपी की हम बात करते हैं तो यूपी की 13 सीटों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बनारस, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, ये नाम ऐसे हैं। 14 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर भी वोटिंग हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम यहाँ पर माना जा रहा है हॉट सीट काशी में सबकी नजर है। बनारस की बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा देश में इस सीट की चर्चा है, और चर्चा इसलिए है क्योंकि यहाँ से गठबंधन का जो पहले प्रत्याशी तेज बहादुर यादव थे, उन्होंने काशी को और हवा दे दी है और काशी में मुकाबले की टक्कर कर दी है। हालांकि उनका नामांकन भले ही रद्द हो गया है, लेकिन तेज बहादुर यादव ने पूरी तरीके से एक बार फिर से मोदी सरकार को हिलाने का काम कर दिया है। अब बात कर लेते हैं 2014 में कौन कितने वोट पाए थे, किस पार्टी के कितने वोट पाए थे, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कितने वोटों से जीते थे, साथ ही जातीय समीकरण बनारस का क्या कहता है, के आधार पे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि विकास तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले जातीय समीकरण रिझाना बहुत जरूरी होता है और जातीय समीकरण में कितना फिट बैठते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अगर बात कर लेते हैं 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने लगभग 3,71,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया था। प्रधानमंत्री मोदी कुल 5,81,000 वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर अरविंद केजरीवाल को लगभग 2,09,000 वोट मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को 75,000 वोट मिले थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 60,000 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी के कैलाश चौरसिया को 45,000 वोट मिले थे। यानी हम कह सकते हैं कि इन सारे लोगों को अलग अलग लड़ने से पूरी तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में वोटों का जबरदस्त बिखरा हुआ था। अब बात कर लेते हैं जातीय समीकरण की, तो बनारस में जातीय समीकरण के आधार पर कौन किसकी कितनी संख्या है। अगर बात करें हम वैश्य की, तो यहाँ पर 3,25,000 वोटर हैं वैश्य के। ब्राह्मणों की बात करें तो लगभग 2.5 लाख वोटर ब्राह्मणों के हैं। मुस्लिम मतदाता की बात करें तो यहाँ पर 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 3 लाख पूरी तरीके से, जो कि एक निर्णायक भूमिका में भी है। भूमिहार की बात करें तो यहाँ लगभग 1,25,000 भूमिहार वोटर हैं। राजपूत की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख राजपूत वोटर हैं। यादव की बात करें तो यहाँ पर 1.5 लाख यादव वोटर हैं। पटेलों की बात करें तो 2 लाख पटेल वोटर हैं। चौरसिया की बात करें तो 80,000 चौरसिया वोटर हैं। दलित 80,000, अन्य पिछड़ी जातियां 70,000 हैं। तो जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, इन तीनों के वोटों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग यहाँ पर लगभग 7 लाख वोट होते दिखाई दे रहे हैं, 6,75,000। अगर कुछ और वोटों को मिला दिया जाए तो लगभग 7 लाख वोट प्रधानमंत्री जी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। अगर कोर वोटर की बात करें, साधारण समीकरण की बात करें, लेकिन अगर ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य की बात करें तो यहाँ पर माना जाता है कि 100%, यानी अगर 7 लाख वोट है 100% में, तो यहाँ पर 50 से 40% ही मतदान इन लोगों के घरे में होता है। तो इसी में कहीं न कहीं माना जा रहा है कि इस बार काशी की अगर 40-50% मानते हैं तो ही 3.5 लाख वोट होता है। 4 लाख हम मान लेते हैं, 4 लाख वोट यहाँ पर होता है। कुछ अगर 1-2 लाख और वोट कहीं से मिल जाते हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी को 5 लाख वोट मान लीजिए मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें हम वही मुस्लिम मतदाता की, तो 3 लाख मुस्लिम मतदाता है। यादव मतदाता की बात करें तो 1.5 लाख वोटर है। दलित 80,000 है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये 3 जो जातीय समीकरण है, लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 3, 4.5 और लगभग 5.5 लाख वोट यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम, यादव और दलित के 5.5 लाख वोट होते दिखाई दे रहे हैं और माना जाता है कि इनका वोट परसेंटेज लगभग 70 से 80% होता है। तो कहीं न कहीं 4-4.5 लाख वोट इनको मिलने वाले हैं, अगर साधारण रूप में इस तरीके से देखा जाए तो। अब बात करते हैं हम पटेलों की, भूमिहारों की और चौरसिया और अन्य पिछड़ी जातियों की। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर माना जाता है कि वो टक्कर में नहीं है और जो टक्कर में होगा उसी को वोट दिया जाएगा। क्योंकि 2014 के समीकरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी थी और अरविंद केजरीवाल जो सबसे
ज्यादा टक्कर में थे। अरविंद केजरीवाल ने भी काफी वोट ले लिया गया था, तो ऐसे में यादवों, मुस्लिमों, दलितों सभी वोटों का बिखराव हुआ था और उस बार प्रधानमंत्री मोदी जी 3,70,000 वोटों के भारी अंतर से जीते थे। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से गठबंधन वहां पे हावी दिख रहा है और कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट वहां पर नहीं जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर एकता बन जाती है तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी को भारी नुकसान होने वाला है और स्थिति कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बता रहे हैं 3.5 लाख वोट कुछ भी ज्यादा नहीं है अगर उन लोगों के वोटों को मिला दिया जाए जो निर्दलीय जो 2014 के लोकसभा चुनाव में लड़े थे। यानी 2 लाख अरविंद केजरीवाल के वोट मिला दिया जाए तो 2,10,000, 75,000 अजय राय और 60,000 बहुजन समाज पार्टी, 45,000 समाजवादी पार्टी। अगर इन लोगों के वोटों को मिला दिया जाए तो लगभग 3 लाख वोट इस तरीके से होते हैं और 3 लाख के अंतर से ही मोदी जी जीते थे, लगभग 3,70,000 वोटों से। और 3,70,000 वोट ही अगर इन सबको मिला दिया जाए तो होते हैं। और कहीं ना कहीं इस बार गठबंधन पूरी तरीके से हावी दिख रहा है। इसी में मुस्लिमों, यादवों और दलितों का वोट बंटना कहीं ना कहीं एकदम मुश्किल माना जा रहा है। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए राह बनारस की फिलहाल आसान होती नजर नहीं आ रही है। तो जिस तरीके से ये समीकरण निकल रहे हैं, 3,70,000 वोटों से जीते थे और इस बार 3,70,000 वोटों की यूनिटी बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं अब निर्भर करता है प्रधानमंत्री मोदी की जीत का कि वहां के जो वैश्य, ब्राह्मण और राजपूत वोटर हैं वो कितनी संख्या में मतदान करते हैं, क्योंकि अगर उनका मतदान परसेंट ज़्यादा होगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर मतदान परसेंट कम होता है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर भी गठबंधन निकलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो इस वक्त का जो बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है, आप भी समझ सकते हैं जातीय समीकरण को 2014 के लोकसभा चुनाव के सर्वे में, क्योंकि 2014 में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की पूरी तरीके से लहर थी, आंधी थी। ऐसे में वहां पर समीकरण फिट करना कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2014 में लहर थी और अब में काफी अंतर माना जा रहा है, क्योंकि 5 सालों में बनारस की भी जनता खासी खुश नहीं है। 2014 की बात करें तो वहां पर काफी मुस्लिम मतदाता भी प्रधानमंत्री मोदी को वोट किए थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि उनकी भी नाराजगी साफ साफ झलक रही है। तो कुछ जनता जनार्दन हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो बनारस के मूड में क्या देखते हैं, क्योंकि बनारस का जो मूड है, मिजाज है, वो कितना प्रधानमंत्री मोदी से खुश है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो क्या सोचती है वो आप देखिए, जनता जनार्दन क्या बोलती है मोदी के बारे में। लेकिन अगर आपको ये समीकरण समझ में आ गए होंगे कि 3,70,000 वोटों से मोदी जी जीते थे और विपक्ष की अगर वोट को मिला दिया जाए तो लगभग 3 लाख वोट होते, यानी 3,70,000 वोटों से जीते थे। अगर सारे विपक्ष के वोट को मिला दिया जाए 3 लाख वोटों का जो अंतर था वो कहीं ना कहीं गैप भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 4-4.5 लाख वोट पाना ये विपक्ष के लिए बहुत कठिन बात नहीं है अगर समीकरण देख लिए जाए तो, क्योंकि समीकरण पूरी तरीके से इस बार कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि समीकरण अगर बीजेपी के पक्ष में बन रहा है तो समीकरण गठबंधन के पक्ष में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से खराब मानी जा रही है। तो जनता जनार्दन क्या कहती है? बनारस में कोई काम नहीं हुआ। आप देखिए जिस क्या नाम भैया? अल्ताफ खान। जिस रोड से मोदी जी, योगी जी और जो भी कोई मिनिस्टर आता है उस रोड को पर्दा लगा के सजा दिया जाता है उस दिन। उसके बाद बाकी जो आउट रोड है, रोड पे देख लीजिए, अंदर गली में जाइए और जाइए, ऐसा कोई नहीं है आपको तब्दीली पाएंगे कि बहुत ज्यादा ताम झाम उधरी है, रविंद्रपुरी कॉलोनी उधर। और दूसरी बात विकास की बात रही, देखिए कम से कम ये आज के प्रोग्राम में हमें लगता है कि 35 करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 100 मीटर पे एक जो है बच्चों का विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय, जिसको तोड़ दिया गया 150 साल पुराना। इतना पैसा खर्चा करके विद्यालय बनवा देते हैं तो बच्चों का भला होता। मोदी जी को बहुत से वादा करी ने, कहाँ पूरा करी ने। अब बस ये लाइट लगाई ने, रोड चमकाई ने, बस यही है। सीवर बह रहा है, पानी गंदा मैला आता, बदबूदार पानी आता है सुबह के टाइम, ना पूरा बदन महक जाता है। ये खाली दिखाने के लिए चमका दिया, सब ऊपर है। आप गली वार्ड में जाइए, अंदर बनारस के अंदर 80 वार्ड है। आप 80 निवेदन है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर से, बनारस के अंदर, बिल्कुल आप बताइए, बनारस के अंदर मुस्लिम बच्चियों का, लड़कियों का कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन है कि इस मुद्दे पे सोचे। अगर अल्पसंख्यक पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। इनके पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बालिकाएं लड़कियां पढ़ने में। सर देखिए, ज्यादातर बात तो हवा हवाई ही है, ठीक है। जो इनसे उम्मीद की गई थी उस उम्मीद पे ये अगर 20% भी उतरते तो हम लोगों को फिर से उम्मीद ही नहीं सी जगाते।
लेकिन वो उम्मीद पे नहीं खड़े होते। देखिए, मौका तो सब कोई को दिया जा रहा है, लेकिन जब तक आप निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तब तक कहाँ से कोई पार्टी सामने आ पाएगी। निष्पक्ष मतलब क्या फिर से ईवीएम वाला सिस्टम है आपको लग रहा है? क्यों, अभी आपको आजम खां जी से रामपुर में 300 ईवीएम खराब थी, आपकी मीडिया से समाचार में पता चला है, इसका क्या मतलब है? तो बनारस का मुद्दा है 200 वोट खुद हमारे घर का, जो मैं बीजेपी को वोट देता हूं, ये पूरा मोहल्ला जानता है, जो सभासद भी जानता है कि 200 वोट टोटल सभासद हो या ये चुनाव आ रहा है, इसमें मुस्लिम वोट, हम लोग अपने घर का वोट 200 वोट बीजेपी को देते हैं। मगर आज हमारा हालात ये, पीछे आप हमारी रविंद्रपुर इस गली के ठीक पीछे नाला देख लीजिए, चौचक भरा हुआ है, ना ही सभासद सुनता है, ना ही आज मोदी जी क्या है, खाली हिंदू मुसलमान, खाली हिंदू मुसलमान। अरे कम पे कम मोदी जी भी करते हैं या योगी जी ही? ये बात सुनिए, ये दोनों करते हैं। कम पे कम ये ध्यान रखिए, आप हिंदुस्तान के बड़े राजा हैं, हम प्रजा हैं इस वक्त, मगर कम से कम लग रहा है हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है, ये इसका मेन रीजन क्या? वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए। प्रियंका गांधी से भी विकास बहुत होगा, और जो बीजेपी सरकार नहीं कर पाई वो प्रियंका गांधी करेगी। उन्हें लग रहा है अब की बार मोदी जी का तो सीट तो बहुत कटेगी। अच्छा। ये तो एक पहले है, अखिलेश भी काटेंगे और कांग्रेस भी काटेगी, सबका भी बीजेपी भी, दोनों का कटेगा, गठबंधन पड़ेगा, बहुत बदलाव होगा। गठबंधन से असर पड़ेगा, असर बहुत पड़ेगा। लेकिन जीतेगा कौन फाइनली? मोदी जी ना? मोदी जी का तो संभव नहीं है, आपकी नहीं है संभव, बहुत ज्यादा बदलाव। सर मोदी जी का सीट ज्यादा निकलेगा, लेकिन बहुमत नहीं मिलेगी, बहुमत से नहीं पाएंगे, पूरी बहुमत से नहीं उनको वोट मिलेगा।